हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की मूवी हम देखने जा रहे हैं ऑटोमेटा 2014 की। यह मूवी है एक साई-फाई और एक्शन मूवी है। IMDb पर इसको रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। रोटन टोमेटो पर इसको 31% लाइक मिले हैं। ये मूवी एक साई-फाई मूवी है जिसमें ह्यूमन की हेल्प के लिए रोबोट बनाए गए, बट वो रोबोट अपने आप को न्यू हाईटेक रोबोट को बनाने में लग जाते हैं। जो ह्यूमन ने रूल बनाया था कि रोबोट किसी रोबोट को नहीं बनाएंगे, वो रूल को ये तोड़कर रोबोट तैयार कर रहे हैं। क्या वो अपनी आर्मी खड़ी करके ह्यूमन पर हमला तो नहीं बोलना चाहते? ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं और सुनते हैं ऑटोमेटा मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत में 2040 AD दिखाया जाता है, जहां पर सन को दिखाया जाता है जिसमें से खतरनाक सोलर फ्लेयर निकल रही होती है और इन फ्लेयर से काफी खतरनाक रेडिएशन निकल रही होती है और ये रेडिएशन की वजह से पृथ्वी में 99% आबादी खत्म हो चुकी है। अब अर्थ पर सिर्फ 1% इंसान बचे हैं जो कि पृथ्वी को फिर से पहले जैसा रहने लायक बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कहना मुश्किल हो गया है क्योंकि इंसानों की आबादी काफी कम है और इसीलिए यह बचे हुए इंसान बहुत ही एडवांस रोबोट बनाते हैं जो कि इंसानों के कामों में उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर अर्थ इतनी बंजर हो चुकी है कि यहाँ पर बारिश भी नहीं होती, लेकिन इन रोबोट्स की वजह से यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। इंसानों ने अभी रोबोट से सुरक्षित रहने के लिए 2 तरह के नियम बनाए होते हैं, जिसमें पहला यह होता है कि रोबोट्स इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा यह है कि कभी भी अपने जैसे रोबोट्स नहीं बना सकते। अब रोबोट्स धीरे धीरे इंसानों की आबादी का हिस्सा बनते चले जा रहे थे, लेकिन बाद में इनमें खराबी आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद रोबोट्स इंसानों के खिलाफ होने लगते हैं। इसीलिए इंसान अब उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। दरअसल सोलर फ्लेयर के बाद इंसान एक सेफ सिटी में चले गए थे और ऐसा हुए पूरे 20 साल हो गए थे। यह समय 2040 AD का है। इंसान भी रोबोट्स के खराब होने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। इसके बाद हम पुलिस वाले को एक पुरानी फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ पर एक पीले रंग का रोबोट छिपा हुआ होता है। वह रोबोट यहाँ पर अपने आप को ठीक कर रहा होता है। अब पुलिस वाला उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन रोबोट उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करो, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। लेकिन पुलिस वाला उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद हमें जैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर होता है। जिन लोगों के रोबोट में कोई भी दिक्कत आ जाती है, रोबोट को इन्वेस्टिगेट करके उनके मालिक को क्लेम दिलवाता है। अभी एक रोबोट का मालिक ने उसे अपने घर पे बुलाया होता है, जिसके रोबोट ने उसके कुत्ते को मार दिया होता है। वह जैक से कहता है कि तुम इस घटिया रोबोट को ले जाओ और मेरे इंश्योरेंस के पैसे मुझे दे दो। इसके बाद जैक एक नाइफ उठाता है और उसे अपने हाथ पर गिराता है, लेकिन इससे पहले कि चाकू उसके हाथ पर गिरता, वह रोबोट उसे रोक लेता है। इसके बाद जैक उस आदमी से कहता है कि हमने रोबोट्स को इस तरह से बनाया है कि किसी भी जिंदा चीज को नुकसान ना पहुंचाए और इसीलिए तुम्हारा क्लेम खारिज किया जाता है। और नेक्स्ट सीन में जैक को उस जगह पर बुलाया जाता है जहां पर रोबोट्स पर जांच चल रही थी, जिसे कि पुलिस ऑफिसर ने मारा था। यहाँ पर रोबोट्स के डॉक्टर जैक को बताती है इस रोबोट के किसी ने पार्ट्स बदल दिए हैं, जिस वजह से ये खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने इसे गोली मारकर डीएक्टिवेट कर दिया। जैक ये बात सुनकर काफी दुखी होता है। इसके बाद जैक अपने बॉस के पास उसे बता रहा होता है कि पुलिस वाले ने उस रोबोट को गोली मार के उसे डीएक्टिवेट कर दिया, जिस पर उसका बॉस कहता है कि पुलिस को अपना काम करने दो। जैक कहता है कि कोई तो जरूर है जो कि रोबोट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनके पार्ट्स बदल रहा है, और उसका बॉस कहता है कि अगर ऐसा है तो उस आदमी का पता करके मुझे बताओ, इसके बाद मैं तुम्हारा ट्रांसफर शहर में कर दूंगा। दरअसल जैक शुरुआत से ही शहर से दूर जाना चाहता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट काम किया करते थे। तभी जैक वहाँ के सुपरवाइजर को इंसानों को मारते हुए देखता है। जैक सुपरवाइजर से पूछता है कि तुमने इस इंसान को क्यों मारा? वह कह रहा है कि जब रोबोट में खराबी आ जाती है तब हम उसे मारकर स्लम एरिया में फेंक देते हैं, और अगर हमें यहाँ पर कोई इंसान दिखता है तो हम उसे भी गोली मार देते हैं ताकि इन रोबोट्स पर उनकी नजर ना पड़े, वरना वो उनके पार्ट्स को बदलकर उनकी प्रोग्रामिंग में बदलाव कर देंगे। इसके बाद जैक नीचे आकर उन रोबोट्स को चेक करता है जो कि काफी निराश और उदास दिख रहे थे। जिसके बाद जैक एक रोबोट के पास जाता है, लेकिन वो खुद को जलाकर मार देता है। अब इसके बाद जैक अपनी कंपनी में जाता है जहां पर उसकी कंपनी के रोबोट्स में एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है जो कि जैक की कंपनी नहीं लगा रही थी। इसके लिए जैक का बॉस उस आदमी के बारे में पता करने के लिए कहता है जिसे इस बैटरी को एक्सचेंज किया है। इसके बाद जैक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और कंपनी के रिसर्चर से मिलता है, जिसके बाद वह रिसर्चर बता देते हैं कि यह काम कोई इंसान नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी इंसान रोबोट्स के अंदर इस बैटरी को नहीं लगा सकता। इस काम को अंजाम कोई दूसरा रोबोट ही दे सकता है। इसके बाद जैक उस जगह पर जाता है जहां पर उस पुलिस ऑफिसर ने रोबोट को गोली मारी थी, जहां पर खोजबीन करने पर उसे एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर से मिलता है और वह न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है। वह कहता है कि मुझे नहीं बताया कि बैटरी कहां से आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक लेडी के पास ले जा सकता हूं जो कि हमारी इस मामले में मदद कर सकती है। इसके बाद ये उस लेडी के पास जाते हैं जहां पर एक लेडी रोबोट को भी दिखाया जाता है जिसे कि मॉडिफाई किया गया था
जाने की वह दूसरे रोबोट्स को भी बना सकती है और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यह सब रूल के खिलाफ था और इसीलिए जैक पूछता है कि इस रोबोट्स को किसने बनाया, जिस पर यह लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता। यह बात सुनकर उस पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उस रोबोट पर गोली चलाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। इसके बाद जैक उसे बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है तो वह पुलिस ऑफिसर जैक से कहता है कि मैंने जानबूझकर किया है, अब देखना ये और इसको सही करने के लिए उसी जगह जाएंगे जहाँ से इसे बनाया गया है। उसके पास न्यूक्लियर बैटरी है जिसको आदमी खरीद लेगा। पुलिस ऑफिसर कहता है कि देखो वहां से जो भी पैसा मिलेगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद ये दोनों उस लेडी का पीछा करते हैं जो कि एक बहुत बड़े घर के अंदर जाती है। खैर यहाँ आने पर उन्हें एक लेडी डॉक्टर मिलती है। इसके बाद जैक उससे रोबोट्स के बारे में पता करने लग जाता है कि इसमें किसने बदलाव किए हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता। साथ ही वह ये भी कहती है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है, जब एक रोबोट दूसरे रोबोट्स को बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाएंगे। जैक उसे न्यूक्लियर बैटरी दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे उस आदमी का पता देगी तो मैं तुम्हें यह न्यूक्लियर बैटरी दे दूंगा। अब ये सारी बातें जैक जाकर अपने बॉस को बताता है, जिस पर उसका बॉस कहता है कि जैक तुम्हें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। इसके बाद डॉक्टर जैक को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मैंने रोबोट्स के अंदर उस पीले रोबोट्स के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर दिया है, जिसके बाद अब ये रोबोट्स अपने आप ही खुद को ठीक करने लगा है। ये सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा एडवांस है। तभी बाहर से डोर को कोई नॉक करता है। जब डॉक्टर दरवाजा खोलती है तो वहां पर कुछ बच्चे होते हैं, वो उसे शूट कर देते हैं। जैक किसी तरह से भागकर बच जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है और इस कार में वह लेडी रोबोट भी होती है। जब दोनों वहां से भाग रहे होते हैं तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जैक को होश आता है तो वह देखता है कि वह रोबोट खुद को रिपेयर कर रही है और इसके बाद फिर से बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जैक की आंख फिर से खुलती है और वह देखता है कि यहाँ पर और भी रोबोट्स आ गए हैं जो कि उसे शहर से दूर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जैक उनसे कहता है कि हमें शहर की तरफ चलना चाहिए, लेकिन वो जैक की बात नहीं मानते, इसीलिए वो अकेले ही शहर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैक काफी गंभीर रूप से घायल था, इसीलिए वह फिर से बेहोश हो जाता है। रात में जब जैक को होश आता है तो वह रोबोट्स जैक को कीड़े खिला रही होती है और उसे पानी पिला देती है। दरअसल रोबोट्स को पता है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान को कैसे बचाया जा सकता है। असल में ये रोबोट्स भी इंसानों के दोस्त हैं जो उन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन इंसान इन रोबोट्स को मार रहे होते हैं। अब जैक अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजता है। बॉस उसी पुलिस वाले को उसकी हेल्प करने के लिए भेजता है और खैर थोड़ी देर के बाद पुलिस ऑफिसर जैक की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। जैक भी समझ जाता है कि वह पुलिस वाला उसके आसपास ही कहीं है, इसीलिए वह रोबोट्स से टॉयलेट करने का बहाना करके उनसे दूर चला जाता है। इसके बाद वह चट्टान के पास जाता है और जहां पर वह फ्लेयर गन से अपनी लोकेशन बता देता है। अब फ्लेयर के सिग्नल देखकर वो रोबोट्स भी समझ जाते हैं कि जैक ने अपने सभी साथी को सिग्नल दिया है। इसके बाद रोबोट्स जैक को जबरदस्ती अपने साथ जाने लगते हैं, इसीलिए जैक जब भी उन्हें रोकने के लिए रोबोट्स को उसी से पर वार करता है जहां पर उनकी बैटरी थी और तभी उनकी बैटरी भी गिर जाती है। अब इतने में ही पुलिस ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाता है जो कि उन बैटरी को लेने के लिए आया था। वह बैटरी उठाता है और एक रोबोट्स को शूट कर देता है। इसके बाद जैसे ही पुलिस वाला दूसरे रोबोट को शूट करने जाता है तभी जैक फ्लेयर गन से उस पुलिस वाले को शूट करके उसे मार डालता है, लेकिन पुलिस वाले का साथी उस बैटरी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब बचे हुए रोबोट्स उस घायल रोबोट्स को ठीक करने लगते हैं। जैक रोबोट से कहता है तुम मुझे शहर ले चलो, मैं तुम्हारी बैटरी वापस दिला दूंगा। दूसरी तरफ पुलिस वाले का साथी जैक की कंपनी में पहुंच जाता है और उन लोगों को सब सच सच बता देता है। अब जैक के बॉस के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि जब हमने रोबोट्स को बनाया था तब हमने दो बातों का ध्यान रखा था कि कोई भी रोबोट अपने जैसे रोबोट्स नहीं बनाएगा और वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन लोगों ने उनके सॉफ्टवेयर को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन काफी हैरानी की बात हुई है कि किसी ने उनके सॉफ्टवेयर में चेंज कर दिया है और अब यह बदले हुए रोबोट्स इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब अगली सुबह जब जैक सोकर उठता है तो वह सिर्फ लेडी रोबोट को यहाँ पाता है। वह लेडी रोबोट से पूछता है कि बाकी रोबोट्स कहाँ गए, जिसमें वो लेडी रोबोट कहती है कि वह सभी रास्ता ढूंढने के लिए गए हैं। इसके बाद जैक उसे लेडी रोबोट के साथ आगे बढ़ने लगता है। वह दूर से एक इंसान को देखता है, लेकिन जब उसके पास जाता है तो देखता है कि यह एक रोबोट है जिसका नाम ब्लू रोबोट है। और इसके बाद जैक फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वह देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स दूसरे रोबोट्स को बना रहे थे। और अब जैक फैक्ट्री से निकल गया और एक जगह खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसके पास में ब्लू रोबोट आता है। जैक उस रोबोट से कहता है कि पहले यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ सूख चुका है। वह रोबोट कहता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और रोबोट्स भी खुद को बदल रहे हैं, इसीलिए हम इंसानों रोबोट्स को एक साथ मिलकर रहना होगा। धरती पर एक ऐसी जगह है जो अब भी पूरी तरह से रेडियो एक्टिव है और वहां पर इंसानों का रहना नामुमकिन है।
हम वहीं पर जाकर रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम हमारी बैटरी वापस कर दो। जैक के पास वो बैटरी होती है जो कि उस ब्लू रोबोट को अपनी नई बॉडी के लिए चाहिए थी। जिसके बाद जैक के बॉस को देखते हैं जो कि उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उस पुलिस वाले की बॉडी है। तभी वहां पर दूसरा साथी भी आ जाता है जो कि नए रोबोट्स को इंसानों के लिए खतरा समझता है। उसमें जैक की वाइफ को किडनैप कर रखा होता है। ये देखकर जैक का बॉस उस पर गन तान देता है, लेकिन उसका साथी जैक के बॉस को गोली मार देता है। दूसरी तरफ ब्लू और उसके बाकी साथी रोबोट्स को दिखाते हैं जो कि एक डॉग जैसे दिखने वाले रोबोट्स को बना रहे थे, और इसके बाद उसमें उस न्यू बैटरी को लगा देते हैं, जिसके बाद वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। उन रोबोट्स ने जैक के लिए कार रिपेयर कर दी होती है ताकि वह अपने शहर वापस जा सके। पहले जैक लेडी रोबोट से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तो समझना चाहिए था। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। अब रास्ते में अपने बॉस को देखता है जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसका बॉस जैक से कहता है कि वह लोग हमारी वाइफ को ले गए हैं और उसे बचा लो। दूसरी तरफ वो लोग उन रोबोट्स के पास आ जाते हैं और वह ब्लू रोबोट्स को अपने रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्लू रोबोट कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी ऑर्डर को नहीं मानूंगा। जिसके बाद उसे गोली मारकर उसकी हार्ड डिस्क को निकाल देते हैं। इसके बाद में उस लेडी रोबोट्स को भी गोली मार देता है। तभी वहां पर जैक भी पहुंच जाता है और वह अपनी कार से उन्हें जोरदार टक्कर मारता है। इसके बाद उन सभी को शूट करने लगता है। अब यहाँ पर जैक काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वो लोगों का आखिरी बचा साथी उसकी तरफ गन करता है और शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वो डॉग रोबोट आ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि वह मर जाता है। और इस तरह से जैक की वाइफ भी आजाद हो चुकी थी और वह अपनी बेटी को जैक के पास लेकर आती है, जिससे देखकर वह बहुत खुश होता है। और तभी यहाँ पर लेडी रोबोट भी आ जाती है और उसकी जान बचाने के लिए उसका थैंक्स करती है। और फिर जैक अपनी वाइफ और बेटी के साथ सिटी की ओर निकल जाता है और इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।